Can anybody out there hear me? Hear me? मूवी की शुरुआत थाईलैंड की एक फेमस प्रेम कथा से होती है। हजारों साल पहले गुरदास और नगाज के बीच जंग शुरू हुई थी। गुरदास ईगल की तरह दिखने वाले एक मिथिकल क्रिएचर है, जिनके पर और पूंछ तो है ही, साथ ही उनकी बॉडी इंसानों जैसी है और नागाज बड़े बड़े सांपों जैसे। एक दिन एक फीमेल नागा जिसका नाम नेकी है, वो मरने ही वाली होती है कि तभी एक इंसान आकर उसे बचा लेता है, जिसका नाम चेसियान है, और अब इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। यह पहली बार था जब किसी इंसान और नागा के बीच प्यार हुआ था, पर ये लोग अपने रिश्ते को छुपा कर रखते हैं क्योंकि ये जानते थे कि लोग इनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब सैकड़ों साल बाद का समय दिखाया जाता है जब इन दोनों का फिर से जन्म हुआ है और अब चेसियान का नाम थेसफल है, पर नेकी का अतीत आज भी उसका पीछा कर रहा है क्योंकि सैकड़ों साल पहले जब उसकी माँ की हत्या हुई थी तो नेकी ने गुस्से में सारे गाँव वालों को मार दिया था, जिसके लिए उसे श्राप मिला था और तब से उसने सैकड़ों सालों तक तपस्या करने की कसम ली थी। और अगर ये तपस्या तोड़ती है या फिर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाती है तो इसकी सजा कई हजार गुना और ज्यादा कठोर हो जाएगी। अब हम सिरोय को देखते हैं जो नेकी के मंदिर में प्रेयर कर रही होती है। तभी वह अपने आप को एक खूनी नदी में पाती है जहाँ चारों तरफ गाँव वालों की लाशें बिखरी थी, पर तभी इसकी नींद खुल जाती है। दरअसल वह एक सपना देख रही थी। अगले दिन गाँव में एक नया पुलिस कैप्टन आता है जिसे उसके ऑफिसर एक नए केस के बारे में बताते हैं और फिर वह पुलिस कैप्टन नेकी के मंदिर में जाता है जहां वह सिरोय को पहली बार देखता है। तभी वहां एक शराबी आता है और नेकी की मूर्ति पर चिल्लाने लगता है और उसे बुरा भला कहने लगता है, जिसके बाद सिरोय उसे घर जाने के लिए कहती है, पर वह शराबी सिरोय पर ही हमला कर देता है, पर पुलिस कैप्टन सिरोय को बचा लेता है। और फिर हम रात को देखते हैं कि वही शराबी नेकी का नाम लेकर उससे बुरा भला कह रहा है। अगले दिन पुलिस वाले को उस शराबी की लाश मिलती है और उसकी बॉडी पर जलने के निशान होते हैं, जिसके बाद कैप्टन सिरोय को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है क्योंकि उस शराबी की आखिरी बार लड़ाई सिरोय से हुई थी। पर सिरोय कहती है कि मैं उसे नहीं जानती, वो तो उस दिन नेकी की मूर्ति पर चिल्ला रहा था और उसे बुरा भला कह रहा था, इसीलिए मैंने बस उसे घर जाने के लिए कहा था। इसके बाद कैप्टन सिरोय से एक मार्केट में मिलता है और उससे अपने कल रात के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। तभी सिरोय को कैप्टन के पीछे एक आदमी दिखता है, लेकिन जैसे ही कैप्टन पलट कर उसे देखता है वो वहाँ से भाग जाता है। अब कैप्टन सिरोय से उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सिरोय वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऑफिसर्स कैप्टन को एक आदमी की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें लगता है कि उस शराबी को इसी ने मारा है। कैप्टन उसे देखते ही पहचान लेता है कि यह वही आदमी है जो बाजार में मिला था और ये लोग जल्दी से उसके घर पे जाते हैं, पर इन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता क्योंकि वह आदमी अब सिरोय के घर आ चुका था और सिरोय के दादी को मारने की कोशिश कर रहा था। पर तभी सिरोय बीच में आ जाती है और वो आदमी जैसे ही सिरोय को देखता है डर के मारे चीखने लगता है। पर तभी यहाँ पुलिस भी आ जाती है जिसे देखकर वो आदमी भागने लगता है, पर कैप्टन पीछा करके उसे पकड़ लेता है और उसे पूछताछ करने के बाद उसे लॉकअप में बंद कर देता है। अब कैप्टन सिरोय से आकर मिलता है और उसे बताता है कि हमने उससे पूछताछ करी है और वह एक नागा के बारे में बात कर रहा था और शायद यह केस अब सुलझ जाए। पर सिरोय कहती है कि यह केस अभी खत्म नहीं हुआ। इधर पुलिस स्टेशन में एक लड़की घुस आई है जो दिखने में सिरोय जैसी लग रही थी। उसे देखते ही वह आदमी चीखे मारने लगता है। फिर एक ऑफिसर कैप्टन के घर जाता है और कहता है कि एक इमरजेंसी है और आपको अभी पुलिस स्टेशन आना होगा। और जब कैप्टन पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो देखता है कि सारा पुलिस स्टेशन बर्बाद हो चुका है और उस आदमी के लाश के टुकड़े पड़े हुए हैं। यह देखकर कैप्टन समझ जाता है कि यह काम किसी इंसान का नहीं है। अब यहाँ एक मॉन्स्टर हंटर आता है जो नागा को पकड़ने आया था, जो एक बहुत ही बड़ा सांप है। गाइड उसे बताता है कि नागा आपको गहरे पानी में मिलेगा। तभी यहाँ सिरोय आ जाती है और वह उस मॉन्स्टर हंटर को देखकर पहचान लेती है क्योंकि उसने अपने सपने में देखा था कि ये दोनों पानी में मरे हुए थे और वह इनको खतरे के बारे में बताती है। पर ये दोनों सिरोय के बात पर ध्यान नहीं देते और हम देखते हैं कि रात को 4 टूरिस्ट सिरोय का पीछा करते हुए नेकी के मंदिर में आ जाते हैं और अगली सुबह इन चारों की लाशें टंगी हुई मिलती है। कैप्टन जब उन टूरिस्ट के फोन को चेक करता है तो उसमें उन्हें एक फोटो मिलता है जिसमें
सिरोय पीछे खड़ी हुई थी और तभी सिरोय भी अपने दादी के साथ यहाँ आ जाती है। उसे देखते ही गांव वाले उसे मारने के लिए दौड़ते हैं कि यही वह कातिल है, पर कैप्टन उन सबको रोक देता है और कहता है कि कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक कि किसी के पास कोई सबूत ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सिरोय रात को जंगल की तरफ जा रही है और इधर टूरिस्ट गाइड भी जंगल में कैमरे लगा देता है ताकि शिकारी नागा को अपने लैपटॉप पर देख सके। पर तभी यहाँ बारिश शुरू हो जाती है और शिकारी घर के अंदर चला जाता है और तभी यहाँ सिरोय आ जाती है और अब शिकारी खुद ही सिरोय का शिकार हो जाता है। इधर कैप्टन भी शिकारी को ढूंढने के लिए आता है पर वो जंगल में खो जाता है जहाँ उसे एक मॉन्क मिलते हैं और जब कैप्टन उस मॉन्क से रास्ते के बारे में पूछता है तो वो कैप्टन से कहते हैं कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। पर कैप्टन वापस नहीं जाता और खुद ही उस शिकारी का घर ढूंढ लेता है पर वहाँ उसे शिकारी के बजाय उसकी आधी लाश मिलती है। इधर हम टूरिस्ट गाइड को भी देखते हैं जो किसी से डरकर भाग रहा होता है पर आखिर में वह भी मारा जाता है। अब गांव वाले कहते हैं कि यह सब कुछ इस सिरोय का ही किया हुआ है और इसीलिए अब उसे मारना ही होगा। जिसके बाद कैप्टन उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर ये लोग मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और फिर ये लोग मदद के लिए एक सेमन के पास आ जाते हैं। सेमन सबको बताते हैं कि सिरोय नेकी का ही पुनर्जन्म है पर जैसे ही वो किसी आत्मा को बुलाते हैं वो खुद ही मारे जाते हैं। अब सिरोय नेकी की मूर्ति के पास आ जाती है और रोने लगती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारा ही पुनर्जन्म हूँ, क्या मैंने ही उन सभी लोगों को मारा है। पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद वो कैप्टन के पास जाती है और उसे नेकी के बारे में बताने लगती है कि कैसे गांव वाले ने उसकी मॉम की हत्या की थी, जिसके बाद नेकी ने पूरे गांव वालों को मार दिया था और अब भी गांव वालों को नेकी ही मार रही है। फिर सिरोय कैप्टन को मिस हेट्रेट के बारे में बताती है जिसके माँ बाप को नेकी ने मार दिया था। वह थेसोफल से प्यार करती थी पर थेसोफल उससे प्यार नहीं करता था। यह सुनकर कैप्टन सिरोय से मिस हेट्रेट के घर के बारे में पूछता है और सिरोय के बताते ही वह मिस हेट्रेट के घर पे पहुंच जाता है पर तभी वहाँ बहुत सारे टेंटिकल्स आकर उसे जकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। पर तभी कैप्टन की आंखें चमकने लगती हैं और फिर यह पूरा घर एक धमाके से चमक जाता है। इधर गांव वाले सिरोय को पकड़कर पहाड़ पर ले जाने लगते हैं पर तभी सिरोय को सपना आता है कि गांव वालों को मारने के बाद मिस हेट्रेट शैतानी हंसी हंस रही है। अब गांव वाले सिरोय को लाकर पहाड़ पर बांध देते हैं और उसे जलाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है और वो गांव वालों को रोकता है और उन्हें बताता है कि कातिल सिरोय नहीं मिस हेट्रेट है। पर गांव वाले उसकी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। पर तभी वहाँ मॉन्क आ जाते हैं और वह गांव वालों को बताते हैं कि कैप्टन सही कह रहा है कि गांव वालों को सिरोय ने नहीं बल्कि उसके जैसी दिखने वाले मिस हेट्रेट ने मारा है। यह सब उसी का प्लान था। जब वो मरी थी तो उसमें इतनी नफरत थी कि उसने दोबारा एक नागा के रूप में जन्म ले लिया और तभी मॉन्क के सामने मिस हेट्रेट आ जाती है और अब हमें पता चलता है कि मॉन्क कोई और नहीं बल्कि थेसोफल ही है जो नेकी से प्यार करता था पर मिस हेट्रेट इससे प्यार करती थी। अब थेसोफल मिस हेट्रेट से कहता है कि अब गांव वालों को मारना बंद करो पर मिस हेट्रेट में बहुत ही ज्यादा गुस्सा और नफरत भरा हुआ था। वह थेसोफल से कहती है कि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया पर तुमने नेकी से प्यार किया और अब वह एक बहुत ही बड़े नागा में बदल जाती है जिसे देखकर गांव वाले भागने लगते हैं और कैप्टन सिरोय को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। तभी हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि थेसोफल ने नेकी को भी रोकने की कोशिश किया था कि गांव वालों को मत मारो पर वह लेट हो चुका था और अनजाने में नेकी के हाथों थेसोफल भी मारा गया था क्योंकि वह भी एक इंसान ही था। कैप्टन सिरोय को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है पर तभी मिस हेट्रेट इन्हें देख लेती है और इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी यहाँ नेकी आ जाती है और वह एक बहुत ही बड़े व्हाइट नागा में बदल जाती है और कैप्टन और सिरोय को बचाने के लिए मिस हेट्रेट से लड़ने लगती है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और कैप्टन भी किसी तरह सिरोय को छुड़ा लेता है। अब गांव वाले पहाड़ से भागने की कोशिश करते हैं पर इन दोनों की लड़ाई से पहाड़ टूटने लगता है और आगे का रास्ता बंद हो जाता है। जिसके बाद नेकी सभी गांव वालों को अपने शरीर से घेर लेती है पर तभी मिस हेट्रेट नेकी पर अटैक कर देती है और वो नेकी पर भारी पड़ने लगती है और इसी बीच आगे का रास्ता खुल जाता है और गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मिस हेट्रेट नेकी से बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो नेकी को बुरी तरह घायल कर देती है जिसके बाद नेकी जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद मिस हेट्रेट जब नेकी पर दोबारा अटैक करने वाली होती है तभी सिरोय नेकी की तरफ माँ चिल्लाते हुए भागती है और कैप्टन उसे पकड़ने के चक्कर में पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब सिरोय भी एक नागा में बदल जाती है और अपनी माँ को बचाने के लिए मिस हेट्रेट से भिड़ जाती है पर मिस हेट्रेट बहुत ज्यादा ताकतवर थी
और वो शिरोय को भी बुरी तरह घायल करके उसके माँ के पास ही फेंक देती है। अब ये दोनों माँ बेटी अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं और शिरोय पहली बार अपनी माँ को देखती है। पर तभी मिस एडलेड इनके पास आती है और वह जैसे ही इन पर अटैक करने वाली होती है तभी कैप्टन एक बड़े से गुरदास में बदल जाता है जो नागा से बहुत ज्यादा ताकतवर है और फिर वो अपने बड़े बड़े पंजों से पकड़कर मिस एडलेड को यहाँ से बहुत दूर ले जाता है। इधर नेकी अपने बेटी को देखते हुए मर जाती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाती है। अब कैप्टन वापस आकर शिरोय को वहाँ से ले जाता है और फिर ये दोनों नेकी के मंदिर में जाकर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।